रिक्रिएटिंग दिस वायरल लुक ऑफ सजल अली। सो मैंने ये लुक इंस्टाग्राम पे देखा था एंड आई वॉज लिटरली स्टन्ड बाय दिस वन। सो लेट्स रिक्रिएट इट ऑन अ बजट। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में हम ये लुक करेंगे। सबसे पहले स्किन केयर कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने सबसे पहले अप्लाई किया अपने फेस पे एक टोनिंग मिस्ट विच इज़ फ्रॉम पिलग्रिम। एंड देन मैं लगा रही हूँ विटामिन सी सेरम विच इज़ अगेन फ्रॉम पिलग्रिम। अप्लाइंग सेरम इज़ एन एडिशनल स्टेप ओनली फॉर पीपल विद ड्राई स्किन। मॉइस्चराइज़र भी मैंने यूज़ किया है पिलग्रिम का 5 सेरामाइड्स मॉइस्चराइज़र। सो आई वाज ट्राइंग ऑन सम न्यू स्टफ्स जो मुझे पीआर में मिले थे उस दिन ही। तो ये मैं लगा रही हूँ अंडर आई क्रीम विच इज़ अगेन फ्रॉम पिलग्रिम। This was the red wine under eye cream from Pilgrim, and trust me, it was so hydrating. I genuinely loved it. मैं लगा रही हूँ ये लिप बाम। दिस इज़ द बबल गम लिप बाम फ्रॉम पिलग्रिम। दिस इज़ सो क्यूट एंड स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक बबल गम एंड टेक्स यू टू द 2K एरा। तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले आई मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी फॉल आउट होगा वो फेस पे गिरेगा, और अगर मैं पहले आई मेकअप करूँगी तो फिर मेरा फेस ख़राब नहीं होगा। जिसके लिए मैंने पहले अपनी आईलिड्स को प्रेप कर लिया है विद अ लाइटर शेड ऑफ कंसीलर। And I have used the L'Oreal Infallible Concealer and the shade was 317 Almond। उसे एक ब्रश से लगाकर मैंने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया और फिर Maybelline Fit Me Compact से सेट कर लिया। My shade was Natural Buff। आप कंसीलर की जगह पे आई शेडो प्राइमर भी लगा सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अब मैंने लिया है रीच्ड मार्स का ये 15 फैंटेसी आई शेडो पैलेट, एंड इसमें से मैंने एक बहुत ही न्यूट्रल सा लाइट ब्राउन शेड लिया है और एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश को लेकर मैं इसे अपने आईज के आउटर एजेस क्रीज पे पहले अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और उन्हें ब्लेंड करने के बाद जो भी प्रोडक्ट थोड़ा बहुत रह गया है ब्रश में उसे मैं अपनी पूरी आईलिड्स पे लगा रही हूँ। So you know the whole blending of the eyeshadow looks completely seamless। और फिर मैंने लिया है एक डार्क ब्राउन आई शेडो फ्रॉम द सेम आई शेडो पैलेट, और इसे मैंने लगाया है वेरी क्लोज टू माई लैश लाइन। सबसे पहले एक थिन स्मजर ब्रश से, और आउटर एजेस अपनी आईज के आउटर वी पे भी मैंने उसे लगाया है। सिर्फ मैंने प्रोडक्ट को वहाँ पे प्लेस किया है स्मजर ब्रश से। फिर मैंने एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश लिया जो हमने पहले इस्तेमाल किया था, और उसके साथ मैंने पूरे डार्क ब्राउन आई शेडो को ब्लेंड किया है अच्छी तरीके से। मेक श्योर कि ब्लेंडिंग आप टाइम लेकर करें। मैं अपनी हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि अगर आपका आई मेकअप आपको अच्छा प्रोफेशनल दिखाना है तो उसकी ब्लेंडिंग भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। सो यू नो टेक योर टाइम एंड ब्लेंड इट प्रॉपरली। देन मैं बहुत ही प्यारा सा शिमरी गोल्डन आई शेडो ले रही हूँ फ्रॉम द C2P Pro Pathfinder पैलेट, और इसे मैं अपने फिंगर टिप्स से ही लगाऊंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर कॉर्नर ऑफ माई आईलिड्स टू द सेंटर पार्ट ऑफ माई आईलिड्स। ठीक है, वहाँ तक अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैंने अगेन फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड उससे मैं जो हमने बाहर डार्क ब्राउन आई शेडो लगाया था उसे ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि गोल्डन आई शेडो और ब्राउन आई शेडो के बीच एक हार्श लाइन ना नज़र आए, वो कम्प्लीटली ब्लेंडेड हो। अब मैंने एक ब्लैक आई शेडो लिया है फ्रॉम द सेम आई शेडो पैलेट एंड एक एंगुलर ब्रश को यूज़ कर रही हूँ मैं, और मैं इसे एज अ विंग आई लाइनर लगा रही हूँ। बट अगर आप प्रिसाइज नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, हम एनीवे से स्मच करेंगे सो दैट यू नो एक बहुत ही स्मोकी आई लाइनर का इफेक्ट आए। क्योंकि अगर आप सजल अली का लुक देखोगे ना एज अ रेफरेंस, तो उसमें आप देख सकते हो कि जो आई लाइनर है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। इट क्लियरली लुक्स कि ब्लैक आई शेडो यूज़ हुआ है और उसे स्मच किया गया है। सो मैंने भी स्मच कर लिया। आई हैव यूज्ड माई फिंगर्स ओनली। एंड देन टू टाइट लाइन माई वाटर लाइन मैंने लिया है एक ब्लैक कोल पेंसिल। दिस इज़ द स्विस ब्यूटी ब्लैक कोल, और मैं इससे अपना अपर वाटर लाइन टाइट लाइन कर रही हूँ। थोड़ा टिकलिश होता है बट आप कर सकते हो तो कर लेना, इट जेन्युइनली मेक्स अ डिफरेंस। फिर मैंने अपने आईब्रोज को भी फिल इन कर लिया है यूजिंग द सेम डार्क ब्राउन आई शेडो जो हमने अपने आईज पे यूज किया है, एंड देन सिंपली एक स्पूली ब्रश को लेकर मैंने अपने ब्राउज को टेम कर लिया। देन आई हैव टेकन माई आई लैश कर्लर, और उससे मैंने अपने लैशेस को कर्ल करने की कोशिश की है अच्छे से 10 to 20 times press करके, but to be honest I really don't see a difference even after using an eyelash curler. Maybe my lashes are that flat or whatever, I don't know. And then I have taken this mascara. This is the Reached Mars Fabulash mascara. इसे अच्छे से मैंने अपनी
अपर लैशेस पे लगाया है और यू नो लाइक थिक कोट्स, लाइक मैंने 2 कोट्स अप्लाई किए मस्कारा के। नाउ बिफोर डूइंग माई लोअर लैश लाइन मैं करने लगी हूँ अपना बेस मेकअप। सो थोड़ा बहुत फेस को रिफ़्रेश करने के लिए मैंने फिर से अप्लाई किया है टोनिंग मिस्ट और इसके बाद मैंने लगाया है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये पोर मिनिमाइज़र प्राइमर। एंड आई ऑलवेज स्किप प्राइमर बट सिंस इट्स अ वेडिंग इवेंट मेकअप लुक सो आई हैव टू, एज इन मैं इंटेंशनली स्किप नहीं करती हूँ, बस हो जाता है, याद ही नहीं रहता है, मेकअप करने के बाद याद आता है कि अच्छा प्राइमर रह गया था, बट नेवर माइंड। अगर आप ये लुक देखो तो काफ़ी ड्यूई, काफ़ी ग्लोई है और इसलिए अपना बेस स्टार्ट करने से पहले मैंने पिलग्रिम का ये इल्यूमिनेटर अप्लाई किया है ऑल ओवर माई फेस, स्पेशली ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस, जहाँ पे लाइट स्ट्राइक करके शाइन होता है ना, वहाँ पर अप्लाई किया है मैंने। इंस्टेड ऑफ दिस आप लिक्विड हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट। एंड देन अपने डिस्कलरेशंस को कवर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ऑरेंज कलर करेक्टर। एंड मैंने ज़रा सा ऑरेंज कलर करेक्टर अपने अंडर आई पे लगाया टू कवर माई डार्क सर्कल्स। And I'm applying it around my mouth where I have pigmentation and I have some acne marks on my cheeks, so I'm going to apply a little bit over there as well. And मैंने अपने fingers से ही इसे अच्छे से blend कर लिया है. You can also use a brush if you want. I find it easier to do it with my fingers because it gives some warmth to the product as well while you're blending it. And then आज मेरा अंडर पेंटिंग करने का मन था और इसलिए मैंने जस्ट हर्ब्स का ये चीक टिंट लिया है इन द शेड पीची कोरल और इसे मैंने अप्लाई कर लिया यूजिंग माय फिंगर्स एंड आई हैव ब्लेंडेड इट यूजिंग माय फिंगर्स अगेन एंड देन आई हैव अप्लाइड माय फेवरेट फाउंडेशन. दिस इज द पिलग्रिम ड्रीम मैट serum foundation. I said favorite because whenever I want a dewy finish for my makeup I simply choose this foundation. Foundation को मैंने अपने fingers से spread कर लिया throughout my face and then I have used a Kabuki foundation blending brush एंड उससे मैंने अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है. मेक श्योर आप अपने नेक और ईयर्स पे भी फाउंडेशन ज़रूर लगाएं. You can see the foundation has blended quite well. अब मैं एक लाइटर शेड का कंसीलर अप्लाई करूँगी जस्ट टू ब्राइटन अप माई अंडर आइज और इसके लिए मैंने लिया है अगेन सेम लॉरियल इनफैलिबल कंसीलर शेड 317 आमंड और इसे मैं छोड़ती हूँ एटलीस्ट 1 मिनट के लिए टू मैरिनेट. एंड मीन वाइल मैं थोड़ी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ एंड फॉर दैट आई हैव टेकन द NY Bay कॉन्टोर स्टिक. एक्चुअली इट इज़ अ फाउंडेशन स्टिक and the shade is toast so it works for me as a contour. So मैंने इसे contour के लिए यूज़ किया and you can see मैंने अपने cheek bones को jaw line को contour किया, ज़रा सा अपने forehead को भी contour किया and then I have contoured my nose as well. nose पे contour map करने के लिए मैंने अपने fingers का इस्तेमाल किया है, directly contour से product apply नहीं किया वरना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. and then I have blended it using a brush एंड देन मैंने कंसीलर को ब्लेंड कर लिया सबसे पहले अपने फिंगर्स से एंड देन आई हैव टेकन अ कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश एंड सिंपली रन इट थ्रू सो दैट अच्छे से ब्लेंड हो जाए बिल्कुल. एंड टू सेट इट आई हैव टेकन अ लूज पाउडर एंड उसे पफ पे लिया. देन आई हैव टैप्ड द पफ ऑन द बैक ऑफ माई हैंड फ्यू टाइम्स सो दैट जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो मेरे बैक ऑफ हैंड पे आ जाए. एंड देन आई हैव सेट माई अंडर आइज विथ इट एंड जहाँ पे भी मुझे क्रीजिंग हो सकती है लाइक अराउंड माई माउथ सो एंड ऑन माई फोरहेड तो मैंने यहाँ पर अच्छे से सेट कर लिया अपने फेस को. Now to give my face a very healthy natural glow, I am going to apply a powder blush. आपको याद होगा कि फाउंडेशन लगाने से पहले हमने अंडर पेंटिंग की थी, हमने क्रीम ब्लश लगाया था और अब हम लगा रहे हैं पाउडर ब्लश और मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी प्रो ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट. उसमें से मैंने एक बहुत ही क्यूट पीची शेड लिया है एंड देन आई हैव अप्लाइड इट ऑल ओवर माई चीक्स लाइक फ्रॉम द एप्पल ऑफ माई चीक्स टू द टेम्पल ऑफ माई चीक्स एंड देन आई हैव अप्लाइड अ highlighter and highlighter के लिए I have actually used an eyeshadow and this is again the same C2P Pro Pathfinder eyeshadow palette. इसमें से एक बहुत ही प्यारा सा रोज गोल्ड हाइलाइटर लिया है. You can clearly see in the reference picture कि जो भी हाइलाइटर उनके फेस पे यूज हुआ है it is a perfect rose gold shade, so इसलिए मैंने भी rose gold shade लिया from that eyeshadow palette. Highlighter is actually the main part of this whole look. You can clearly see highlighter
काफ़ी प्रोमिनेंट है इस पूरे लुक में. सो आई हैव ऑल्सो नॉट केप्ट अ लाइट हैंड ऑन हाईलाइटर. आई went in with lots and lots of highlighter, and then I also highlighted my brow bones and the inner corner of my eyes using the same highlighter. जो light brown eye shadow हमने लिया था अपनी crease को define करने के लिए, उसे लेकर मैंने अपने आई मेकअप को कंप्लीट किया है. आई हैव अप्लाइड इट ऑन माई लोअर लैश लाइन और उसे कनेक्ट कर लिया विद द अपर लैश लाइन. एंड देन आई हैव ऑल्सो अप्लाइड मस्कारा ऑन माई लोअर लैशेस यूजिंग द सेम मस्कारा दैट आई हैव यूज्ड अर्लियर. Then for lips, I'm going in with a lip tint. This is the My Glam lip tint and I have used just one layer of it और उसे लगाकर let it dry. And this is the Swiss Beauty lip liner in the shade Cherry Brown और इसे अच्छे से मैंने line कर लिया है throughout my lips और मैंने कहीं भी overline नहीं किया है. I have followed the natural line of my lips. एंड देन उसे अपने फिंगर टिप्स से ही थोड़ा बहुत स्मज कर लिया है सो दैट यू नो देर इज़ नो हार्श लाइन. एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई अ वेरी ब्यूटिफुल ब्राइट रेड शेड only on the inner part of my lips to give it an ombre effect. And for that I have used the Swiss Beauty Matte Cat Lip Crayon in the shade Red Chili. And that's it. I have just topped it off with a clear lip gloss. आप कोई सा भी clear lip gloss उस पे लगा सकते हैं या lip oil भी लगा सकते हैं just for a little shine. अगर आपको shine ज़्यादा नहीं चाहिए सो आप लिप ग्लॉस लगाकर एक टिश्यू पे डैब डैब कर लीजिए, वो शाइन कंट्रोल हो जाएगा. एंड दैट्स इट गाइज, वी आर लिटरली डन विद द होल मेकअप लुक. इस तरह का मेकअप लुक आप किसी भी वेडिंग में खुद भी करके जा सकते हो या अगर आपकी भी शादी है तो आप खुद भी कर सकते हो. यू डू नॉट नीड नो सैलून, नो मेकअप आर्टिस्ट. यू कैन ईजिली डू दिस एंड ट्रस्ट मी, दिस लुक्स सो गॉर्जियस and you can clearly see for yourself. It looks stunning. First of all, let me also tell you that in no way I am claiming that I look like her or something like that. Hell no. I am just trying to recreate her makeup look. That's it. I hope you like this makeup look and you like this video, and if you did, hit the like button. And you can also share this video with your friends and family, and do subscribe to my channel. Please, please, please do subscribe. I'll see you in the next one. Till then, you guys take care and I love you so much. Bye bye.